Hi everyone. We planned this whole trip from Ranchu Trekkers, and our driver Sairam, who is also known as Sanjay, and with many other names. ठीक है. तो पूरा 8 दिन का आइटनरी था और हमारे साथ पूरा दिन 8 दिन थे एंड हमने क्या क्या प्लेसेस कवर किए मैं इस शॉर्ट में बता देता हूँ. एक था सांगला, चिटकुल, कल्पा, टाबो, काजा, लांगजा, चांदताल और फिर जहाँ भी हम लोग हैं मनाली और हाँ ढंकर मोनेस्ट्री, किंग मोनेस्ट्री, नाको विलेज भी गए थे हम लोग. इन शॉर्ट ये सब हैं. और रास्ते की बात करें तो बहुत मज़ा आया रास्ते में. अच्छे रास्ते भी थे और ऐसे भी लग रहे थे कि बिल्कुल नीचे हो, है ना. तो और आपने तो बढ़िया चलाया है गाड़ी. हाँ जी. और मज़ा तो बहुत आया. तो पहले दिन के बारे में बात करेंगी कीर्ति. हाँ, सो हम पहले दिन शिमला में सुबह 7 बजे आके पहुँचे थे. वहाँ आने के बाद हम कॉल किए थे और उन्होंने हमें बताया कि टीटी कहाँ पे है. सो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ. ड्राइवर भैया तो बहुत स्वीट थे हर पूरी रास्ता. और हमें शिमला से सांगला तक जो पहला दिन था वहाँ पे हमें पूरा लैंडस्केप चेंज होते हुए दिखा. शिमला में जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं वो कम होते ही जा रहे थे जैसे हम शिमला से बाहर आ रहे थे. हम बीच में बहुत सारे जगह पे भी रुके थे जैसे ख्वाब संगम भी था. और वहाँ का रास्ता इतना एडवेंचरस था कि नीचे देखो तो कुछ भी नहीं था. पर जैसे हम 10-15 मिनट भैया के साथ जा रहे थे तब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी नहीं होगा. ये कहाँ पे भी जा सकते हैं और कैसे भी दौड़ा सकते हैं. और हम आके रुके थे सांगला पे. और सांगला तो पहला दिन था और वहीं पे हमें मिल्की वे गैलेक्सी अपने आँखें से दिख रही थी. और वहाँ का स्टे भी बहुत अच्छा था, लोगों भी बहुत अच्छे थे. उससे पहले सुबह हम नारकंडा पे फ्रेशन अप किए थे. वहाँ के भी लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे. सांगला का कल्चर भी बहुत अच्छा था. और हम दूसरा दिन कल्पा पे रह रहे थे. तो कल्पा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. कल्पा की मोनेस्ट्री वहाँ जाने के लिए कुछ छोटा या बड़ा रोड्स मिल रहे थे. वो तो बहुत ही अच्छा था. और पीछे हम कल्पा वो जो मोनेस्ट्री था उसके पीछे से हम पहाड़ी देख सकते थे जिसके ऊपर स्नो के माउंटेन्स दिख रहे थे. और उसके बाद हम चितकुल निकले. उससे पहले हम रेकोंग पियो वहाँ पे गए थे. वहाँ पे हमने खाना खाया एक रेस्टोरेंट पे और बहुत ही अच्छा था. हम पहली बार वहाँ का हिमालय का स्पेशल डिश ट्राई किए जो था सिद्धू. बहुत ही अच्छा था. सिद्धू बहुत ही अच्छा था. और हाँ हम चितकुल गए जो इंडिया का लास्ट विलेज है. वहाँ पे तो मुझे बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग हुआ. वहाँ के लोग, वहाँ का घर, सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग था. फिर हम तीसरे दिन तब हो गए. तो हम जब कल्पा से ताबो गए हम कल्पा से जब ताबो गए तो हम नाको लेक, नाको मोनेस्ट्री, फिर हम मम्मी को देखने गए थे. दैट वाज क्यू मोनेस्ट्री एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब हम गए तो आईफोन अलग टाइम दिखा रहा था और एक्चुअल मेड इन इंडिया फोन्स अलग टाइम दिखा रहे थे. तो द टाइम डिफरेंस वाज अ फन थिंग. एंड फिर वहाँ से हम गए हमारे होम स्टे में, द एमा होम स्टे. वहाँ पे फिर ताबो पहुँचने के बाद हमने ताबो केव्स, मोनेस्ट्री, व्यू पॉइंट वो सब देखा. और संजय भैया ने हमें एक बहुत अच्छी टिप दी थी जो था कि पानी पीते रहो क्योंकि पानी से ज़्यादा और कोई अच्छा मेडिसिन है नहीं. तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा और हमें ये भी बताया कि पानी पीते रहो. हमें अच्छे जगह पे रुकवाया एंड जो चीज़ अच्छी थी, देखने लायक थी, वहाँ जगह रोकी, हमारे लिए फोटो लिए. और हाँ, भैया बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं. गाड़ी में चढ़ के उन्होंने हमारे लिए फोटोज वगैरह लिए. तो जो होता है हमारे से हमने ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था.
फिर हम ताबो से गए काजा 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 बहुत ब्यूटीफुल है उधर हमारे उधर एक कॉटेज टाइप होटल में रुके थे उधर क्रिकेट खेल रहे थे संजय जी भी हमारे साथ क्रिकेट खेले थे उधर से सुबह डंकर गए थे उधर डंकर नहीं उससे पहले डंकर गए थे हम। उससे पहले हाँ उधर पिन वाली। हाँ ऊपर से पिन वैली दिख रहा था बहुत सुंदर था नेक्स्ट लांजा Okay, before I get on to Langza or Chandratal or the rest of the tour, I think this video will anyway go to Pawan. So, sorry, we have I think revised close to 15 itineraries from you. Thank you so much for listening to us very peacefully. I agree, Too many calls, too many messages. Thanks a lot. And yeah, so about Langza. So Langza, once I start, हाँ वो बता दो वो तो पहले आएगा. वो 3-4 पॉइंट मन में सोच के पॉइंट रखा वन है है। So the first day when I saw the statue and when I spoke to another friend couple, he told me about stargazing there in Langza. So I wanted to stay in Langza, even though you told Kalpa for 2 days, we changed it to Langza just to see the Milky Way. I was not sure we'll see the Milky Way because of the clouds. It was very beautiful, and more than that, the stay where we were, the homestay, that was brilliant. You have a very nice location there, and the people there were very good, and the food, and the mud houses. I never thought the mud houses can keep the environment so warm inside. That was very beautiful, and we went up with torches at around 11 o'clock, freezing. Okay. Hi everyone. So we planned this whole trip from Ranchu Trekkers, and our driver Sairam, who is also known as Sanjay, and with many other names. ठीक है. तो पूरा 8 दिन का आइटरी था और हमारे साथ पूरा दिन 8 दिन थे, एंड हमने क्या क्या प्लेसेस कवर किए मैं इस शॉर्ट में बता देता हूँ. एक था सांगला, चिटकुल, कल्पा, ताबो, काजा, लांगजा, चांदताल, और फिर जहाँ भी हम लोग हैं मनाली. डंकर और हाँ, ढंकर मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, नाको विलेज भी गए थे हम लोग. इन शॉर्ट ये सब हैं. और रास्ते की बात करें तो बहुत मज़ा आया रास्ते में. अच्छे रास्ते भी थे और ऐसे भी लग रहे थे कि बिल्कुल नीचे हो, है ना. तो और आपने तो बढ़िया चलाया गाड़ी. हाँ जी. और मज़ा तो बहुत आया. तो पहले दिन के बारे में बात करेंगी कीर्ति. हाँ, सो हम पहले दिन शिमला में सुबह 7 बजे आके पहुँचे थे. वहाँ आने के बाद हम कॉल किए थे और उन्होंने हमें बताया कि पीटी कहाँ पे है. सो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ. ड्राइवर भैया तो बहुत स्वीट थे हर पूरी रास्ता, और हमें शिमला से सांगला तक जो पहला दिन था वहाँ पे हमें पूरा लैंडस्केप चेंज होते हुए दिखा. शिमला में जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं वो कम होते ही जा रहे थे जैसे हम शिमला से बाहर आ रहे थे. हम बीच में बहुत सारे जगह पे भी रुके थे, जैसे ख्वाब संगम भी था, और वहाँ का रास्ता इतना एडवेंचरस था कि नीचे देखो तो कुछ भी नहीं था. पर जैसे हम 10-15 मिनट भैया के साथ जा रहे थे तब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी नहीं होगा, ये कहाँ पे भी जा सकते हैं और कैसे भी दौड़ा सकते हैं. और हम आके रुके थे सांगला पे, और सांगला तो पहला दिन था और वहीं पे हमें मिल्की वे गैलेक्सी अपने आँखें से दिख रही थी. और वहाँ का स्टे भी बहुत अच्छा था, लोगों भी बहुत अच्छे थे. उससे पहले सुबह हम नारकंडा पे फ्रेशन अप किए थे, वहाँ के भी लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे. सांगला का कल्चर भी बहुत अच्छा था. और हम दूसरा दिन कल्पा पे रह रहे थे. तो कल्पा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. कल्पा की मोनेस्ट्री, वहाँ जाने के लिए कुछ छोटा या बड़ा रोड्स मिल रहे थे, वो तो बहुत ही अच्छा था. और पीछे हम कल्पा वो जो मोनेस्ट्री था उसके पीछे से हम पहाड़ी देख सकते थे जिसके ऊपर स्नो के माउंटेन्स दिख रहे थे. और उसके बाद हम चितकुल निकले. उससे पहले हम रेकोंग पियो वहाँ पे गए थे. वहाँ पे हमने खाना खाया एक रेस्टोरेंट पे, और बहुत ही अच्छा था. हम पहली बार वहाँ का हिमालय का स्पेशल डिश ट्राई किए जो था सिद्धू
सिद्धू बहुत ही अच्छा था। सिद्धू बहुत ही अच्छा था। और हाँ, हम चितकुल गए जो इंडिया का लास्ट विलेज है। वहाँ पे तो मुझे बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग हुआ। वहाँ के लोग, वहाँ का घर, सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग था। फिर हम तीसरे दिन तब हो गए तो हम जब कल्पा से ताबो गए हम कल्पा से जब ताबो गए तो हम नाको लेक, नाको मोनास्ट्री, फिर हम मम्मी को देखने गए थे, दैट वाज क्यू मोनास्ट्री एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब हम गए तो आईफोन अलग टाइम दिखा रहा था और एक्चुअल मेड इन इंडिया फोन्स अलग टाइम दिखा रहे थे। तो द टाइम डिफरेंस वाज अ फन थिंग। एंड फिर वहाँ से हम गए हमारे होम स्टे में, द एमा होम स्टे। वहाँ पे फिर ताबो पहुँचने के बाद हमने ताबो केव्स, मोनास्ट्री, व्यू पॉइंट, वो सब देखा। और संजय भैया ने हमें एक बहुत अच्छी टिप दी थी, जो था कि पानी पीते रहो, क्योंकि पानी से ज़्यादा और कोई अच्छा मेडिसिन है नहीं। तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा और हमें ये भी बताया कि पानी पीते रहो। हमें अच्छे जगह पे रुकवाया एंड जो चीज़ अच्छी थी, देखने लायक थी, वहाँ जगह रोकी, हमारे लिए फोटो लिए। और हाँ, भैया बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं गाड़ी में चढ़ के उन्होंने हमारे लिए फोटोज वगैरह लिए। तो जो होता है हमसे हमने जो हमसे होता था। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फिर हम ताबो से गए काजा। काजा बहुत ब्यूटीफुल है। उधर हमारे उधर एक कॉटेज टाइप होटल में रुके थे। उधर क्रिकेट खेल रहे थे। संजय जी भी हमारे साथ क्रिकेट खेले थे। उधर से सुबह डंकर गए थे। उधर डंकर नहीं, उससे पहले डंकर गए थे हम। उससे पहले हाँ, उधर हाँ, ऊपर से पिन वैली दिख रहा था, बहुत सुंदर था। Langza. Okay, before I get on to Langza or Chandratal or the rest of the tour, I think this video will anyway go to Pawan. So, sorry, we have, I think, revised close to 15 itineraries from you. Thank you so much for listening to us very peacefully. I agree, Too many calls, too many messages. Thanks a lot. And yeah, so about Langza. So, Langza, once I... स्टार, हाँ वो बता दो, वो तो पहले आएगा। वो 3-4 पॉइंट मन में सोच के पॉइंट वन रखा है। So the first day when I saw the statue and when I spoke to another friend couple, he told me about stargazing there in Langza. So I wanted to stay in Langza, even though you told Kalpa for 2 days, we changed it to Langza just to see the Milky Way. I was not sure we'll see the Milky Way because of the clouds. It was very beautiful, and more than that, the stay where we were, the homestay, that was brilliant. You have a very nice location there, and the people there were very good, and the food, and the mud houses. I never thought the mud houses can keep the environment so warm inside. That was very beautiful, and we went up with torches at around 11 o'clock, freezing. Okay. Hi everyone. So we planned this whole trip from Ranchu Trekkers, and our driver Sairam, who is also known as Sanjay, and with many other names. ठीक है, तो पूरा 8 दिन का आइटरी था और हमारे साथ पूरा दिन 8 दिन थे। एंड हमने क्या क्या प्लेसेस कवर किए मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक था सांगला, चितकुल, कल्पा, ताबो, काजा, लांगजा, चांदताल, और फिर जहाँ भी हम लोग हैं मनाली। डंकर भी और हाँ, ढंकर मोनेस्ट्री, किंग मोनेस्ट्री, नाको विलेज भी गए थे हम लोग। इन शॉर्ट ये सब हैं। और रास्ते की बात करें तो बहुत मज़ा आया रास्ते में। अच्छे रास्ते भी थे और ऐसे भी लग रहे थे कि बिल्कुल नीचे हो, है ना। तो और आपने तो बढ़िया चलाया गाड़ी, हाँ जी, और मज़ा तो बहुत आया। तो पहले दिन के बारे में बात करेंगी कीर्ति। हाँ, सो हम पहले दिन शिमला में सुबह 7 बजे आके पहुँचे थे। वहाँ आने के बाद हम
कॉल किए थे और उन्होंने हमें बताया कि टीटी कहाँ पे है, सो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ। ड्राइवर भैया तो बहुत स्वीट थे हर पूरी रास्ता, और हमें शिमला से सांगला तक जो पहला दिन था वहाँ पे हमें पूरा लैंडस्केप चेंज होते हुए दिखा। शिमला में जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं वो कम होते ही जा रहे थे जैसे हम शिमला से बाहर आ रहे थे। हम बीच में बहुत सारे जगह पे भी रुके थे, जैसे ख्वाब संगम भी था, और वहाँ का रास्ता इतना एडवेंचरस था कि नीचे देखो तो कुछ भी नहीं था। पर जैसे हम 10-15 मिनट भैया के साथ जा रहे थे तब हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी नहीं होगा, ये कहाँ पे भी जा सकते हैं और कैसे भी दौड़ा सकते हैं। और हम आके रुके थे सांगला पे, और सांगला तो पहला दिन था और वहीं पे हमें मिल्की वे गैलेक्सी अपने आँखें से दिख रही थी, और वहाँ का स्टे भी बहुत अच्छा था, लोगों भी बहुत अच्छे थे। उससे पहले सुबह हम नारकंडा पे फ्रेशन अप किए थे, वहाँ के भी लोग भी बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे। सांगला का कल्चर भी बहुत अच्छा था। और हम दूसरा दिन कल्पा पे रह रहे थे। तो कल्पा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। कल्पा की मोनेस्ट्री, वहाँ जाने के लिए कुछ छोटा या बड़ा रोड्स मिल रहे थे, वो तो बहुत ही अच्छा था। और पीछे हम कल्पा वो जो मोनेस्ट्री था उसके पीछे से हम पहाड़ी देख सकते थे जिसके ऊपर स्नो के माउंटेन्स दिख रहे थे। और उसके बाद हम चितकुल निकले। उससे पहले हम रेकोंग पियो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया एक रेस्टोरेंट पे, और बहुत ही अच्छा था। हम पहली बार वहाँ का हिमालय का स्पेशल डिश ट्राई किए जो था सिद्धू, बहुत ही अच्छा था। सिद्धू बहुत ही अच्छा था। और हाँ, हम चितकुल गए जो इंडिया का लास्ट विलेज है। वहाँ पे तो मुझे बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग हुआ। वहाँ के लोग, वहाँ का घर, सब कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग था। फिर हम तीसरे दिन तब हो गए तो हम जब कल्पा से ताबो गए हम कल्पा से जब ताबो गए तो हम नाको लेक, नाको मोनास्ट्री, फिर हम मम्मी को देखने गए थे, दैट वाज क्यू मोनास्ट्री, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब हम गए तो आईफोन अलग टाइम दिखा रहा था और एक्चुअल मेड इन इंडिया फोन्स अलग टाइम दिखा रहे थे, तो the time difference was a fun thing. एंड फिर वहाँ से हम गए हमारे होम स्टे में, द एमा होम स्टे। वहाँ पे फिर ताबो पहुँचने के बाद हमने ताबो केव्स, मोनास्ट्री, व्यू पॉइंट, वो सब देखा। और संजय भैया ने हमें एक बहुत अच्छी टिप दी थी जो था कि पानी पीते रहो, क्योंकि पानी से ज़्यादा और कोई अच्छा मेडिसिन है नहीं। तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा और हमें ये भी बताया कि पानी पीते रहो, हमें अच्छे जगह पे रुकवाया। एंड जो चीज़ अच्छी थी, देखने लायक थी, वहाँ जगह रोकी, हमारे लिए फोटो लिए। और हाँ, भैया बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं गाड़ी में चढ़ के उन्होंने हमारे लिए फोटोज वगैरह लिए। तो जो होता है वहाँ से हमने ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। फिर हम ताबो से गए काजा। काजा बहुत ब्यूटीफुल है, उधर हमारे उधर एक कॉटेज टाइप होटल में रुके थे, उधर क्रिकेट खेल रहे थे। संजय जी भी हमारे साथ क्रिकेट खेले थे। उधर से सुबह डंकर गए थे उधर। डंकर नहीं, उससे पहले डंकर गए थे हम। उससे पहले हाँ, उधर पिनवाली। हाँ, ऊपर से पिनवाली दिख रहा था, बहुत सुंदर था। Langza. Okay, before I get on to Langza or Chandratal or the rest of the tour, I think this video will anyway go to Pawan. So, sorry, we have, I think, revised close to 15 itineraries from you. Thank you so much for listening to us very peacefully. I agree, Too many calls, too many messages. Thanks a lot. And yeah, so about Langza. So Langza, once I स्टार, हाँ वो बता दो, वो तो पहले आएगा। वो 3-4 पॉइंट मन में सोच के रखा है। So the first day when I saw the statue and when I spoke to another friend couple,
he told me about stargazing there in Langza. So I wanted to stay in Langza, even though you told Kalpa for 2 days. We changed it to Langza just to see the Milky Way. I was Kaza. not sure we'll see the Milky Way because of the clouds. It was very beautiful, and more than that, the stay where we were, the homestay, that was brilliant. You have a very nice location there, and the people there were very good, and the food. And the mud houses, I never thought the mud houses can keep the environment so warm inside. That was very beautiful. And we went up with torches at around 11 o'clock, freezing.